नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्र सरकार कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। कोविड से निपटने की सुविधाओं को विस्तार देने के साथ साथ केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को मुफ्त चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति कर रही है। 1 अप्रैल से लेकर अब तक केंद्र की ओर से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा N95 मास्क, 1 करोड़ 18 लाख से अधिक PPE किट और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के 6 करोड़ 12 लाख टैबलेट मुफ्त वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 11,300 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को भेजे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,02,000 ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अनलॉक चरण 2 के तहत प्रदेश की सीमाएं सशर्त खोलने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कल जारी अधिसूचना के अनुसार अब अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सरकार के कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में 48 घंटे पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हिमाचल के होटलों में ठहरने के लिए कम से कम 5 दिन की बुकिंग और 72 घंटे पहले पंजीकृत लैब से कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट वाले सैलानियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में धार्मिक स्थल खोलने की स्वीकृति भी दे दी है, लेकिन इसके लिए भाषा व संस्कृति विभाग दिशा निर्देश जारी करेगा, जबकि राज्य में पर्यटन इकाइयों को शीघ्र क्रियाशील करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। केंद्र सरकार ने सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए केंद्रीय स्तर पर संरक्षित सभी स्मारकों को सोमवार से खोलने का फैसला किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केवल ऐसे स्मारकों और संग्रहालयों को ही दर्शकों के लिए खोला जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों और पर्यटन स्थलों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वच्छता, सुरक्षित दूरी और अन्य नियमों का पालन करना होगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ये सभी स्मारक बंद कर दिए गए थे। इन स्मारकों में प्रवेश के टिकट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग की नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। जेईई की मुख्य परीक्षा अब इस वर्ष 1 से 6 सितंबर को होगी, जबकि एडवांस्ड परीक्षा 27 सितंबर को होगी। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी। एक ट्वीट में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। देश में कोरोना मरीजों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर 60.8% हो गई है और अब तक 3,94,227 कोरोना मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 2,35,433 कोरोना पॉजिटिव अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,48,315 हो गई है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मृत्यु हो गई है। हमीरपुर जिला के सुजानपुर उपमंडल के बीड़ बगेड़ा के 70 वर्षीय बुजुर्ग की मंडी के नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज में कल रात मृत्यु हुई। इस मरीज को 28 जून को कोविड केयर सेंटर भोटा से नेरचौक रेफर किया गया था और ये मधुमेह से पीड़ित था। इसके साथ ही राज्य में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के 1033 मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में 339 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 671 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7 जिलों में 19 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। नए मामलों में ऊना में 6, किन्नौर में 4, हमीरपुर में 3, कांगड़ा और चंबा में 2-2, सोलन व मंडी में 1-1 पॉजिटिव शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कल 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।